हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम्योपैथी केयर। मैं डॉक्टर ज्योति आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ साइटोकाइन। साइटोकाइंस जो होते हैं इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग एजेंट्स होते हैं। इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग एजेंट जो हमारे इम्यून सिस्टम को नॉर्मल करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि जब इन्फेक्शंस या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या अदर टाइप का कोई इन्फेक्शंस होता है, उस टाइम पे हमारी बॉडी को नॉर्मल इम्यून मैकेनिज़्म या इम्यूनिटी बढ़ाने में ये एजेंट्स हेल्प करते हैं। तो जो साइटोकाइंस होते हैं उसको इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग एजेंट बोलते हैं, जो सॉल्युबल प्रोटीन, पेप्टाइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं और जो सिक्रेट होते हैं हीमोपोइटिन और अदर हीमोपोइटिक सेल से एंड वेरियस स्टिमुलाई के थ्रू ये सिक्रेट होते हैं। देन मेन रोल देखा जाता है हमारी बॉडी में साइटोकाइंस का मॉलिकुलर इंटरैक्शन, जैसे बिटवीन वेरियस सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम की वेरियस सेल्स वहाँ पे उनके इंटरैक्शन के थ्रू होता है। और कुछ क्रिटिकल कंडीशंस में या फिर जब हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाए, हमें बहुत किसी टाइप का इन्फेक्शंस हो जाए, उस टाइम पे ये एजेंट्स सिक्रेट या रिलीज़ होते हैं हमारे बॉडी में। और जैसे कि हम ये देखते हैं कि साइटोकाइंस आर नेम अकॉर्डिंग टू, जैसे कि अदर उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उनका नाम रखा जाता है। जैसे मोनोकाइंस हो गए, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हो गए, जो जिस टाइप का वर्क करते हैं उस टाइप के हिसाब से उनका नाम रखा गया है। और इनके सब टाइप्स के जो नेम होंगे अल्फ़ा बीटा टाइप के में भी रखे गए हैं। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इनके स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी के बेस्ड पे साइटोकाइंस को क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट जो होगा हीमोपोइटिक फैमिलीज से होगा, सेकंड इंटरल्यूकिन्स एंड थर्ड इज़ द कीमोकाइंस फैमिली से होगा। जो हीमोपोइटिन फैमिली से होगा, जैसे कि उसमें इंटरल्यूकिन्स भी आते हैं, इंटरल्यूकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो जितने उनके इंटरल्यूकिन्स टाइप सब टाइप हैं वो ऑल इसमें हीमोपोइटिक फैमिलीज़ में आएंगे। देन थ्रोम्बोपोइटिन या इरिथ्रोपोइटिन या GCSF और GM-CSF, ये सारे सेल्स इनमें साइटोकाइंस जो होंगी हीमोपोइटिक फैमिली से बिलोंग करेंगे। अब इंटरल्यूकिन जो अल्फ़ा होता है, फर्स्ट अल्फ़ा एंड इंटरल्यूकिन फर्स्ट बीटा, ट्यूमर नेक्रोटिंग जो फैक्टर होता है, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर हो गया, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स हो गया जिस बीटा फैमिली का, ये सारे इंटरल्यूकिन्स में इंक्लूडेड होंगे। एंड जिन कीमोकाइन जो फैमिलीज़ होगी वो रेगुलेट करेगी मूवमेंट ऑफ द सेल्स एंड एक्ट करेगी थ्रू जी प्रोटीन डिराइव रिसेप्टर्स, जैसे हो गए इंटरल्यूकिन्स 8 हो गया, या मोनोसाइट कीमोकाइन प्रोटीन हो गया, कोई प्लेटलेट्स फैक्टर्स 4 हो गए, ये सारे इंक्लूड होंगे कीमोकाइन फैमिलीज़ में। अब जो साइटोकाइंस रिसेप्टर्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, उनकी अलग अलग फैमिलीज़ होती है। जैसे कि टाइप फर्स्ट जो होता है, टाइप फर्स्ट रिसेप्टर जो फैमिलीज़ होता है वो हीमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर, मतलब हीमोपोइटिक फैमिली से इंक्लूडेड होता है। इसमें हम देखते हैं कि कुछ अमीनो एसिड्स आर इनमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अब इनमें देखा गया तो इंटरल्यूकिन 3, 5, 11, 12 है ना, ये सारे फैमिलीज़ इनमें इंक्लूडेड है हीमोपोइटिक में। अदर देखें तो जैसे कि ल्यूकेमिया इनहिबिटरी फैक्टर हो गया, ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, कोलोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर रिसेप्टर हो गई, ये सारे हीमोपोइटिक फैमिलीज़ में रिसेप्टर्स इंक्लूडेड होंगे। हम सेकेंड टाइप देखें तो इनमें इंटरफेरेंस होंगे, इंटरफेरेंस गामा हो गया, इंटरफेरेंस बीटा हो गया, ये रिसेप्टर्स इस फैमिली में इंक्लूड होते, सेकेंड टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। थर्ड में देखते हैं कि इम्यूनोग्लोबिन, जिसको सुपर फैमिली बोलते हैं, इसमें लार्जेस्ट ग्रुप कंपोज्ड होता है। ठीक है, तो वो जो रिसेप्टर्स जब सिक्रेटेड होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर से होते हैं ये प्रोटीन, और इंटरल्यूकिन जो इसमें फर्स्ट रिसेप्टर होता है एंड सेकंड इसमें इंक्लूडेड है। एंड देन थर्ड इज देखे जाए ट्यूमर निक्रोटिक फैक्टर रिसेप्टर फैमिली जो होगी, उसमें फर्स्ट और सेकंड या CD40 बीटा सेल मार्कर हो गया, CD27 और CD30, ये सेल्स इससे इन फैमिलीज़ में इंक्लूडेड होते हैं। एंड ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स रिसेप्टर फैमिली, इसमें GTP बाइंडिंग प्रोटीन हो गया, अदर इम्पॉर्टेंट कीमोकाइन रिसेप्टर टाइप 4 जिसको बोलते हैं CXCR4, या बीटा कीमोकाइंस रिसेप्टर टाइप 5, ये सारे
रिसेप्टर्स इस फैमिलीज़ में इंक्लूडेड होते हैं। इम्प्लीकेटेड बाइंडिंग ऑफ एंट्री, जैसे जब HIV में बाइंडिंग वो सेल्स होती हैं वो भी इसी में CD4 होस्ट सेल्स जिसको बोलते हैं कीमोकाइंस रिसेप्टर, जो बाइंडिंग प्रोटीन फॉर HIV G प्रोटीन को बाइंड करती है, वो भी इसी फैमिली का एक हिस्सा होती है, जैसे जिसको बोलते हैं ट्रांस मेंबर हेलिक्स रिसेप्टर। अब हम देखते हैं TGF रिसेप्टर, जिसमें सीरीन जिसमें थ्रियोनाइन काइनेज रिसेप्टर इंक्लूडेड द TGF बीटा रिसेप्टर्स। एंड देखते हैं मोड ऑफ द एक्शन कि ये काम कैसे करते हैं। फर्स्ट जो होता है ये ऑटोक्राइन होते हैं, व्हेन साइटोकाइंस एक्ट ऑन द सेल्स विच प्रोड्यूस इट। सेकेंड जो होगा पैराकाइन होगा, इट एक्ट अनदर टारगेट सेल्स इन द विसिनिटी। एंड थर्ड इज द एंडोक्राइन, व्हेन द साइटोकाइंस जो सिक्रेटेड इन सर्कुलेशन एक्ट ऑन द डिस्टेंस टारगेट सेल्स, जैसे कि उसमें एंडोक्राइंस के सिक्रेटेड जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे सर्कुलेशन के थ्रू हमारे डिफरेंट बॉडी में पार्ट्स में एक्ट करते हैं। अब साइटोकाइंस कुछ उनके जो एक्शंस होते हैं, फर्स्ट इज द रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स की तरह काम करते हैं, एक्टिवेट करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को, एंड साइटोकाइन स्टॉर्म उसमें। तो अब हम देखते हैं कि रेगुलेशन कैसे कर रहे हैं हमारे बॉडी में। एक्शन ऑफ द साइटोकाइन का जो एक्शन होता है वो सिग्नल पाथवे में होता है हमारी बॉडी में, जहाँ से हमारे बॉडी में सिग्नल्स दिए जाते हैं। वह एक्ट करते हैं जैसे कि हीमोपोइटिक एंड देयर रिसेप्टर्स, जैसे कि हो गया एक्टिवेट करेंगे जेनस फैमिली ऑफ प्रोटीन टायरोसिन काइनेज, जिसको जैक बोलते हैं। देयर आर ये 4 टाइप के जैक काइनेज होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और एक टाइप 2 बोलते हैं। ये रिसेप्टर हमारे बॉडी में कॉज करते हैं फॉस्फोरिलेशंस ऑफ टारगेट ये मॉलिक्यूल्स, और प्रमोट करते हैं माइटोजेन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज पाथवे को। इनके भी अदर सब टाइप्स होते हैं जो आगे ये सिग्नल ट्रांसड्यूसर करते हैं और एक्टिवेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शंस को। ये फैमिलीज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड अदर DNA ऑफ द न्यूक्लियस एंड दस रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को। रेगुलेशन ऑफ द ग्रोथ में ये इस टाइप के पाथवे या एक्टिवेशंस के थ्रू काम करते हैं। एंड इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स में हम देखते हैं कि सब जैसे लिम्फोकाइंस, मोनोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स हो गए, उनके सब टाइप्स हो गए, इंटरफेरॉन हो गए, ये सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। ये हमारे बॉडी में जब कोई इन्फ्लामेशंस होती है उस टाइम पे ये एजेंट्स रिलीज होते हैं और इन्फेक्शंस को कम करते हैं। अब ये एक्टिवेट करते हैं हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट करते हैं बाय बाइंडिंग ऑफ साइटोकाइंस टू स्पेसिफिक सेल सरफेस रिसेप्टर आफ्टर द सेल हैज़ इंटरैक्टेड विद द एंटीजेंस। एंड साइटोकाइन स्टॉर्म, जो ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द साइटोकाइंस कैन ट्रिगर साइटोकाइन स्टॉर्म, पोटेंशियली फैटल कंडीशंस में ये एक्टिवेट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।